ना पियो। श्री राधे राधे गुरुजी जी। मेरा दो प्रश्न है गुरुजी आपके सामने। पहला प्रश्न, जब मेरी शादी हुई थी उस समय हम पाठा कबूले थे। हैं? पाठा कबूले थे दान देने के लिए। ठीक है, तो बलि बलि होगा। विभीषण। फिर विभीषण सही है, सही का साथ देना धर्म है। भाई जो एक नारी पर अत्याचार कर रहा है वो भाई भी हो तो उसका साथ क्यों देना है? भाई है तो गलत का साथ दोगे? जी गुरु यही तो रामचरितमानस सिखाती है, सही के साथ खड़े होना। जी। राधे राधे गुरु जी, जी कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। हम पटना बिहार से आए हैं। मेरा नाम अजीत कुमार है। प्रश्न है कि जैसे कि आते हैं वृंदावन, मृत्यु होने के बाद ऊपर भी वृंदावन है, हाँ ऊपर भी है वैकुंठ। वैकुंठ। वहाँ मेरी धर्मपत्नी कहती है कि मेरे में मन मत मत लगाओ और भगवान में मन लगा के रखो। तो मैं वहाँ भी भगवान से सामने सामने बात होगी, बात करते हैं, बात सही है? पत्नी कहाँ है? यहाँ पर हैं। अभी जियो, मन लगा के भजन करो, आगे का सब प्लानिंग अभी से ना करो। अच्छे काम की प्लानिंग करो, भगवान का चिंतन करो, आगे की सदगति भगवान के हाथ है। थोड़ा थोड़ा पूछेंगे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी एक मतलब मेरे यहाँ ना कुछ मतलब परंपरा चली आ रही है पहले से ही। कुछ देवता हैं जो थोड़ा सा देख लीजिए सही है कि गलत है, मेरा मन नहीं करता। कौन देवता? मतलब इसमें बहुत सारा नाम है लिखा हुआ, हम लिख के लाए हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो आप। देवता है तो सही होंगे। नहीं है गुरु जी, आप एक बार पढ़ लीजिए ना, आप हमको कौन बता से दीजिए। देवता नाम बोलो। तो आपके यहाँ के देवता फर्जी हैं क्या? नहीं मतलब कि एक सीरा घर होते बिहार में, अब मतलब सबके यहाँ होते हैं लगभग। हाँ। तो वहाँ मतलब सीरा घर बोला जाता है, तो उसमें मतलब मोहमाया देवता होते हैं, करताली होते हैं, शिवनाथ होते मोह हैं। माया देवता। पता नहीं क्या हम मानते नहीं मोह हैं। माया, मोह माया तो छोड़ने की बात, ये भी देवता। और उसके बाद जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ जी तो गुलाबचंद हैं। भगवान है। सही उसके है। बाद मनुष्य देवा हैं। मनु, मनु है, देवा। मनु मनु ठीक है। फिर बंदी सोखा है। ठीक है। फिर डाकनी बोलती हैं। हैं? डाकनी। डाकनी, हाँ डाकनी पिशाचनी होती हैं। तो ये सही है क्या? ये हैं डाकनी पिशाचनी का उल्लेख तो है। तो पूजा करना सही है, कुछ लोगों की देवी होती होगी डाकनी। लेकिन हमको नहीं समझ में आता, हमको करने का मन नहीं करता। हम ठाकुर जी के सिवा किन्हीं और में मन ही नहीं लगता। इसलिए तो है। कहा और देवता चित्त न धरें। इनमें जो जगन्नाथ जी हैं, आप जगन्नाथ जी की सेवा करो मस्त, वो जगन्नाथ भगवान है। लेकिन सब तिलक के रूप में हैं। हैं? सब तिलक के रूप में। किसी भी रूप में है, बस जगन्नाथ जी हैं। बस भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी और हैं। उसके बाद मतलब बाहर में भी हैं दो तिलक। उसमें बोला जाता है कि एक नायिका बाबा हैं और एक राम ठाकुर देवता हैं। राम ठाकुर। हाँ तो राम तो ठाकुर है ना। ठाकुर मतलब भगवान ठाकुर जी। मतलब घर के बाहर तिलक के रूप में रहते हैं। हाँ। दरवाजा पे। ये आपके ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, ये यही देवता हैं। तो क्या ये सबको करना सही है? यदि परंपरा बनी है और पूजा की विधा पता है तो कर लेने में क्या बुराई लेकिन है? नहीं मालूम है और मेरा मन ही नहीं मानता है। कोई बात नहीं, तो भगवान हाथी के पाँव में सबके पाँव आ देवर गए। गोपाल के सिवा और मन ही नहीं लगता। बस कहीं भगवान का, हाँ भगवान का उपासना करो, भगवान की सब सही है। ठीक है। भी। ठीक है गुरु जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी, बैठो। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक हफ्ते से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया है। अच्छा। हाँ, और मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार ही आपके दर्शन हो गए हैं और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है। मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना तो चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? हाँ, कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही तो हुआ। अपील कब हुआ था? हाँ, अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? अब पता नहीं है, मेरे को इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ
बच्चे बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। तो फिर कहाँ गए अब ये लड़का लड़की? आपने तलाक लिया पत्नी से, वो माँ बाप ने छीन रखे हैं बच्चे। किसके माँ बाप? मेरे माँ बाप ने। तो आपके माँ बाप के पास रहते हैं आपके बच्चे? हाँ, मेरे पास तक आने नहीं देते वो मेरे बच्चों को। अच्छा। और मेरी बहन बहनोई भी मेरे पास तक आने नहीं देते, वो माँ बाप के कान भरते हैं बहन बहनोई। तो आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे के अब वो कहाँ चली गई? वो अपने घर गई। अब वो बच्चों को रखना नहीं चाहती। बच्चों को नहीं रखना चाहती। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि आपके बच्चों को रख रहे हैं? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा नहीं करवा रहे ना। कोई बात नहीं, नहीं करा रहे हैं तो आप, वो तो घर से निकाल लें। क्यों? यूँ कहें जा तू यहाँ से। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे? लक्षण अच्छे हैं। मैं गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को अरे, स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या नहीं, टिकोगे? आपके साथ तो टिक जाऊंगा। आपके साथ मैं टिक जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ सर झुका के चलना है, सर उठा के नहीं। तो पत्नियों के साथ नहीं झुकाए थे सर? वो तो पत्नी के आगे झुका लेते गुरुजी, सिर, वो तो नोक झोंक चलती रहती है। वो तो थोड़ी नहीं बहुत। होता तलाक। कितनी उम्र हो गई? मेरी 40 है। 40। और पत्नी की? पत्नी की भी लगभग इतनी है। तो काहे तुम बुढ़ापे में तलाक खेल रहे हो? आप नहीं समझे हमारी पत्नी की। अब उसे बहुत समझाया। किसकी गुरुजी, तरफ से गलती? आपकी तरफ से तलाक हुआ कि पत्नी की तरफ से? गलती दोनों की थी। क्या गलती की आपने? बीच में कुछ घर वालों की भी कमी रह गई, हर तरफ से कमी थी। तो आपकी क्या गलती थी? मेरी भी गलती थी थोड़ी। मैंने थोड़ा साथ कम दिया बीवी का। पत्नी का? हाँ, किसका साथ दिया? घर वालों का ज्यादा दिया था। तब घर वाले भी निकाल रहे हैं और पत्नी भी छोड़ के चली गई। ना घर के रहे इसी उसमें ना घाट के। अरे कम से कम पत्नी का साथ तो देते। हर पुरुष को अपने माँ बाप का साथ तो देना ही चाहिए, पर पत्नी का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आती है। इसलिए पत्नी आपकी प्राथमिकता है। इसलिए पत्नी का साथ देना हर पुरुष का धर्म है, और माँ बाप का साथ देना हर पुरुष का, हर पुत्र का परम धर्म है। गुरुजी, जब से मेरा साथ ये हुआ है, मेरे को सारी दुनिया झूठी लग रही है बाहर की। झूठी तो है ही है। तुम तो मैं तलाक के बाहर बाद की समझ पाए, हम तो पहले ही से समझा रहे थे सब झूठा है, भगवान मैं सच्चे। बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता गुरुजी। मैंने सब छोड़ दिया है, गृहस्थ जीवन सब छोड़ दिया। मैं बाहर की दुनिया अच्छा में ये नहीं बताओ, चलो तलाक हो गया, जाना। मैं भगवान के यहाँ मन लगाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तलाक हो गया, पर आपकी पत्नी और आप दोनों मिलके फिर से रह सकते हैं प्यार से। क्या दिक्कत है? तलाक के कागज फाड़ दो, बात खत्म। उसके लिए मैं तैयार हूँ, मगर मेरी बीवी तैयार नहीं है उसके लिए। कागज फाड़ने को आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। तो जब फाड़ नहीं थे कागज तो अब बनवाए क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से गलती हो गई है, मैं उसका पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। पत्नी से क्षमा मांग रहे हो? मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, पत्नी से और घर वालों से भी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा? तो बोल दो, पूजा शर्मा हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। बोलो ऐसे। पूजा शर्मा, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। तलाक वापस करो। तलाक वापस करो। अब प्रेम से रहेंगे और प्रेम से रहेंगे। हम, जिएंगे और मरेंगे। हम जिएंगे भी और मरेंगे। क्या नाम बताया पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा। हम जिएंगे और मरेंगे। ए पूजा, हाँ हाँ तेरे लिए। बोलो ऐसे, आप बोलो। प्रेम से रहना, पत्नी को बोलना कि होती हैं बातें, कोई बात नहीं, पर प्रेम से रहना समझदारी है। धाम में रहना अच्छा है। संसार झूठा है, ये बात सत्य है, पर झूठे संसार में भी सच्चे परमात्मा को पाया जा सकता है कहीं भी रहकर। पत्नी के संग प्रेम से रहो। बहुत लंबी जिंदगी होती है, एक दूसरे का साथ चाहिए। अकेला रहना किसी का भी कठिन है। अकेला, अब जैसे तुम्हारा तलाक कल ही हुआ, साल 2 साल, चलो महीने 2 महीने आप रह लोगे,
पर अकेला ना स्त्री का रहना सही है ना पुरुष का। इसलिए साथ में रह करके ईश्वर की आराधना किया जाए, इसी से हम सबकी भलाई है। गुरुजी वो आपको सुनती है टीवी पे, हैं? आप एक मैसेज यहीं से बैठे बैठे मैसेज दे दो उसे। दे तो दिया कि तलाक के कागज फाड़ो, प्रेम से रहो, और आप अब बिल्कुल सॉरी बोलो कान पकड़ के कि हम गलती नहीं करेंगे। मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जाना, पत्नी क्षमा करेगी आपको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैंने गुरु दक्षिणा ली थी तो मेरे शंख चक्र नहीं लगा था, तो मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी? लग जाएगा। मतलब मानी जाएगी कि नहीं? हाँ, अभी संस्कार शंख चक्र होंगे, पंच संस्कार होंगे तब पूर्ण माना जाएगा। पूर्ण तब जब शंख चक्र युक्त हो। जी गुरुजी, और मेरा सवाल ये है कि वो बुद्ध भगवान का जन्म क्यों हुआ था? बुद्ध भगवान का जन्म क्यों हुआ था? भगवान ने जब देखा कि हिंसा बढ़ती चली जा रही है, यज्ञों के नाम पर लोग हिंसा करते जा रहे हैं, पशुओं की बलि, तो उस बलि परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया और लोगों की बुद्धि ठीक की। ठीक है, राधे 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 गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। जैसे कि प्रश्न है मेरा, हमारे यहाँ के पंडित जी मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा कराते हुए आ रहे हैं, तो उनसे पूजा कराना सही है? तो मांस मछली जो ना खाते हैं उनसे कराओ। लगभग सब खाते ही हैं, कोई दारू तो वगैरह सब होगा। पीते हैं। कहाँ से हो आप? बिहार। कोई होंगे ऐसे जो ना खाते होंगे। लगभग सब हमारे घर में गांव में खाते ही हैं। तो आने गांव के लाओ जो ना खाते हो, दूसरे गांव के। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। अच्छे लोगों को ढूंढो, मिलेंगे। इस तरफ ही ले आना माइक, वहां ले जाना। हम कोलकाता से आया, हमारा नाम है हरिदास गोसाई। आपका प्रवचन हम मोबाइल में देख रहे हैं हर टाइम, लेकिन आज पहली गौरी गोपाल आश्रम में आया। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा है, हमारा दिल में आप पवित्र गुरु बन के रहे हैं, तो गुरु महाराज अनुरुद्र चरण में कटी कटी दंडवत है। और आपके लिए हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन भगवान को राधा कृष्ण के साथ एक प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसी प्रवचन दे रहा है भागवत में, ऑल में हमारा राधा रानी, हमारा कृष्ण, हमारा भागवत कथा हॉल में हर इंसान के पास पहुँचा जाक, ऐसे प्रार्थना भगवान के पास हम कर रहा है। लेकिन एक मेरे को दिल में प्रश्न है, भागवत में वेदव्यास व्यासदेव में लिखा, सुखदेव में भागवत पाठ किया है, लेकिन श्री राधा रानी का नाम भागवत में क्यों लिखा नहीं है? और वृंदावन में हर गली मेल में एक गोपाल का नाम, कृष्ण का नाम है, हर इंसान को, हर भक्त का नाम है, राधे राधे क्यों बोल रहा है? ये दो प्रश्न आपसे हम जानते सकते हैं। राधे राधे। आपने कहा, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहो। आपने कहा कि भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं है? आप पढ़िएगा 10वें स्कंद को और रास लीला का प्रसंग पढ़िएगा, उसमें आया है अनया राधितो नूनम। क्या आया है? अनया राधितो। सुखदेव भगवान के गुरु हैं श्री राधा रानी। भागवत जी में जब गोपियों को अभिमान आया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, तब भागवत जी में लिखा है कि एक सखी को लेकर के भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। पढ़ा आपने भागवत जी? हाँ पढ़ा। तो जब भागवत जी में लिखा है कि एक सखी को लेकर कृष्ण अंतर्धान हो गए रास से, तो वो जो अंतर्धान हुए जिस सखी को लेकर, वो कौन थी? चूंकि सुखदेव भगवान के गुरु हैं राधा जी, तो उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया। जैसे यहाँ पर मेरे गुरु जी आकर बैठ जाएं और आप मेरे से पूछो कि महाराज जी आपके गुरु कौन हैं, तो जब मेरे गुरु जी मेरे बगल में बैठे होंगे और मैं गुरु जी के चरणों में बैठा होऊंगा, तो क्या उस समय मैं आपको गुरु जी का नाम बताऊं या इशारे से कह दूं कि ये मेरे गुरु जी हैं? तो आप इशारा समझ जाओगे कि नहीं? नहीं समझ जाएंगे। तो समझ जाओगे कि नहीं? वहां नाम लेने की जरूरत है? नहीं।
अरे समझदारों के लिए सारा काफी है। राधे राधे। नाम लेने की जरूरत वहां है जहां समझदार कम है। बैठो सुनो। तो वहां अनया राधितो नूनम कह के सुखदेव भगवान ने राधा जी का ही नाम लिया है, पर डायरेक्ट नहीं ले सकते थे क्योंकि गुरु थी। नाम लेते तो समाधि लग जाती लंबी। मर्यादा थी, परीक्षित जी को 7 दिन में कथा सुनानी थी। तो सब तरफ देख के इशारा, जैसे आप मेरी माता जी बगल में हो, आप पूछें कि आपके माता जी का नाम क्या है, तो उस समय मुझे नाम बोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं इशारे से बता दूंगा कि ये माता जी हैं और आप समझ भी जाएंगे। इशारा भी तो कुछ होता है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। फिर तो सुखदेव जी के इशारा को समझिए तो सही। ये कहना कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, अरे भागवत में कृष्ण है, तो जहां कृष्ण है क्या कृष्ण बिना राधा के रह सकते हैं? राधे राधे। और ये राधे राधे क्यों बोल रहा है? ये राधा आधार है सृष्टि का। बोलो आधार। बोलो आधार 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 आधार। जब आधार बोलेंगे तो राधा निकलेगा। इस सृष्टि का आधार जो है वह राधा ही, परम शक्ति का नाम राधा है। राधे राधे। इसलिए आपके चरण में कटी कटी धन्यवाद। खुश जय श्री राधे राधे। समझ में आई बात? महाराज जी प्रणाम जी। आप जो गौ सेवा कर रहे हैं इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरा एक निवेदन है कि बहुत सी माताएं बहनाएं खाद्य सामग्री है पॉलीथिन में ही फेंक देती हैं और गायें पॉलीथिन को खा लेती हैं। कहीं 55 किलो गायों के पेट से पॉलीथिन निकलती है, कहीं 19 किलो पॉलीथिन निकलती है। तो गायों के पेट, आज लाखों गायों के पेट पॉलीथिन से भरे हुए हैं। तो आपके प्रति माताएं बहनें बहुत श्रद्धा रखती हैं, तो आपसे एक निवेदन है, आप अपने सब भक्तों से एक मतलब रोज़ उनसे आग्रह करें कि जो भी खाद्य सामग्री हो वो पॉलीथिन में ना फेंकें और पॉलीथिन का उपयोग जैसे अगर मतलब कम हो थैले का उपयोग करें या द्रव्य सामग्री के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा महाराज जी गायों के लिए। सही है। पॉलीथिन में पैक करके आप रोटी फेंक देती हो, जो सामग्री खाद्य बचती है पॉलीथिन में बांध के फेंक देती हो। गैया तो वो पॉलीथिन रोटी के चक्कर में खा जाती है और खा के मर जाती है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पॉलीथिन का प्रयोग ना करें और करें तो समझदारी से करें कि खाद्य पदार्थ से पॉलीथिन अलग रखें। एक माता बहन पॉलीथिन में फेंक रही थी, मैंने रोका तो मैं आगे चला गया फिर, लेकिन उसने पॉलीथिन में ही सब्जी फेंक दी। तो मतलब जो गायों के जो पॉलीथिन उससे पेट भर जाता, रात में उनका पेट दर्द होता, पीड़ा होती, उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। तो लोग कितनी भी भक्ति करें लेकिन गायों के पेट पॉलीथिन से भरे हुए हैं तो उनकी भक्ति का उन्हें क्या पुण्य मिलेगा? सही है। गाय तो आज बेचारी परेशान है ही कलयुग में। तो मतलब आप भक्तों से मेरा आपसे निवेदन है कि रोज आग्रह करें कि पॉलीथिन का उपयोग कम से कम करें और खाद्य सामग्री ना फेंकें। प्रणाम महाराज जी। जरूर जरूर। प्रणाम गुरुजी। जी। हमारा लड़का है ना वो बहुत हैरान करता है मेरे को। क्या करता है लड़का? हैरान करता है, परेशान करता है। परेशान क्यों? दारू पीता है, जुआ खेलता है, रात को देरी से आता है। पत्नी है उसकी? नहीं। शादी नहीं हुई? नहीं। शादी नहीं की आपने? नहीं। अच्छा, तो उसको लाया नहीं? बच्चे को हम समझाते? नहीं बाबा जी, हम अहमदाबाद से आए हैं। तो बेटे को ले आती मेरी माँ, मैं बच्चे को समझाता। तो ये बच्चा नहीं आता है। तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसको अच्छी सुम्मत आ जाए बस। आशीर्वाद है, भगवान कृपा करें, सद्बुद्धि आए। और मेरे को उसके टेंशन में मेरे को नींद नहीं आती है, पूरा दिन मेरा दिमाग चलता है। आप भगवान में मन लगाओ। उसने अपना मन शराब में लगा लिया है, आप भगवान में लगाओ। रात को देरी से आता है ना, 1 बजे 2 बजे, तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती है, पूरा मेरा दिमाग चलता है ऐसा। उसको समझाओ, लाओ हमारे पास, समझाएंगे। ठीक है, चलो उसको बात कराओ, फिर यहाँ ले आना बहन को। हाँ, ये वो देना भैया को बात।